तो ये इनका बहुत अभी गांव जाना है, इनको कुछ हैदराबाद जाना है वापस। तो ये आए और कितना बजा भाई, क्या बोले आप? ऑलरेडी 10:30 हो चुका है, रात के 10:30 बज चुके हैं। लेकिन ये अभी हम सबके लोग लिए इधर हाँ, से निकल रहे हैं, जा रहे हैं चेंबूर। हम लोग ने सर से लिया सिंप्लेक्स प्लस मेथड, सब समझ लिए, सब कर समझ लिए। लिया ये इनकी सिंप्लेक्स और जा अच्छा रही है। पैक भी करके दिए एकदम 100% सेफली। हाँ राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग सर, थैंक्स फॉर बेस्ट एवरीथिंग। ऑफ लक, सक्सेस पाओ। जो Yeah, sir, मुझे sure, आपने पैसा दिया है वो आपका जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। डेफिनेटली सर। बस यही दुआ सबके लिए, जितने भी है। मेरे मशीन लो नहीं लो, नहीं सब आई है, हाँ, सब लोग आंध्रा से भी आई है, सब लोग आके जरूर सर से मशीन खरीद के जाइए। ठीक है। 100%। ओके थैंक्स। तो नमस्ते, जयंत गोल्ड डस्ट डिटेक्टर मुंबई। कस्टमर आए हैं कहाँ से? आंध्रा में कहाँ से आए आप? हैदराबाद। हैदराबाद से आए? हैदराबाद प्रॉपर हैदराबाद से? हाँ। अच्छा अच्छा, आप तेलुगु में बोलो तो मालूम पड़ेगा। నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను ఈ సింప్లెక్స్ ప్లస్ మిషన్ కొందామని సార్ దగ్గరికి. किधर किधर घूम के आए और क्या सोच के मेरे पास आए? నేను ఈయన గురించి చాలా విన్నాను, ఈయనది చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంది, ఈయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది బాగుంది, ఈయన దగ్గర మిషన్స్ అన్ని జెన్యూన్, 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది ఈయన దగ్గర, అందు గురించి మేము ఇక్కడే తీసుకుందామని. दोस्तों अभी इन्होंने क्या बोला मेरे को तो समझा नहीं, लेकिन आंध्रा वालों को मालूम पड़ेगा कि भाई वहाँ से लोग आते, ट्रस्टेड आते, और अभी ट्रेनिंग उनका होने वाला है। उससे पहले ये इन्होंने जो बोला है कि हम देख के आए, तो मैं वो जो बातें हैं वो तो बोलने ही वाला हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कोई गलत फहमी में मेरे पास ना आए। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी इनको बताऊंगा कैसे क्या होता है, सारी चीज़ों को भाई ठीक से समझना है। मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़ा बहुत इनको समझा दिया था मैंने। मैं देखो पहले इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। कुछ इसमें कुछ कस्टमरों की जो क्यूरीज है वो भी मैं उसमें बोलूँगा। कुछ को लोग बोलते हैं कि अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम आती है, मिनरल पे आवाज़ करती है, हर कोई मशीन, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मशीन आपने भी परचेज किया होगा, कहीं से भी किया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि उसको बेच के हम कुछ सोना बेच रहे हैं, वो कोई चांदी बेच रहे हैं, ऐसा वाला कोई बात नहीं। हर मशीन के साथ फैमिलियर होना पड़ता है। हर किसी में, हर आदमी में खामी होती है, कुछ सही चीज़ें रहती है, कुछ गलत चीज़ें रहती है, या फिर उसकी वो आदत रहती है जो उसको सुधारना चाहता है लेकिन वो नहीं हो पाता है, ठीक है। वैसे हर एक कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो वो हिसाब से उनकी एक प्रोसेस है। उनके जो R&D वाले वो अपने हिसाब से अलग अलग, सब लोग का अपना अपना। अभी ये मशीन चालू कर दिया, अब मैंने उसका सेंसिटिविटी कम कर लिया। बहुत लोग बोर हो गए होंगे कि यार सिंप्लेक्स का ही डालता है बंदा। मैं सिंप्लेक्स का वीडियो क्यों डालता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि जो गरीब बंदा पैसा इकट्ठा करके इसको लेता है, तो वो इसको चार्जिंग करके जो सेल डालने पड़ते हैं, अगर दिन रात चलाएगा तो एक महीने में तो 1000 रुपये की सेल तो बेचारा कहाँ से लाएगा? 1000 रुपये की सेल, ठीक है। सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है आपका, क्योंकि आपका धीरे धीरे प्रोसेस के ऊपर रहता है कि आप उस तय तक जाना है, आपको जहाँ पे पहुँचना, जहाँ सक्सेस है। वो सक्सेस के लिए, उसके लिए आपका ब्रेन उतना वास्ट चाहिए, आपको उसका स्टडी चाहिए, ठीक है। तो ये बात ये भी सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत कुछ होप से आए मेरे पास में। अभी ये बाइक पे आए चेंबूर से, और मैं बहुत सख्ते में था कि भाई, मैं इनको कल भी बोला था, कल भी आने को तैयार थे। मैं बोला नहीं, कार के सिवा आना नहीं। ये फिर भी बाइक पे आ गए। बहुत स्टंटबाजी वाले आदमी हैं ये, बॉडी बिल्डर तो है ही। थोड़ा दिखाओ बॉडी बिल्डिंग, हमारा भी एक ज़माना था। ये देखो, अरे बाप रे, मैं तो फोर्स में था, कमांडो किया है, बॉडी बिल्डिंग किया 22 साल। अरे वाह वाह, देखो हैदराबाद का बंदा। चलो ठीक है, अपना काम शुरू करेंगे अभी। हाँ सर। तो ये रहा इसमें। अब ये ना, ये जो है ना एम मिनरल बार, ये 50, 60, 70 हज़ार की मशीन में आता नहीं है। अच्छा। ये देखो, ये अभी मैं कर रहा हूँ, ये देखो, ये भर गया ना, ये भर गया ना। ये जब आता है तो उस ज़मीन में, उस मिट्टी में मिनरल होते हैं। मतलब अभी ये स्लैब के अंदर जो स्टील, या फिर स्टील का जो चूरा होगा, या फिर पत्थर है, या फिर सीमेंट है, इसका कॉम्बिनेशन है ना, तो उसके कारण वो दिखाता है। तो कभी कभी ना दोस्तों देखो, याद रखना, अभी मुझे किसी ने फ़ोन किया था, सर बार बार वो आवाज़ कर रहा है, कुछ निकलता नहीं। हाँ, मस्तान भाई जोहा कर्नूल के जो है, उनका मुझे ये था क्वेश्चन, सर मैं पहाड़ में गया, हर जगह गया, मिनरल दिखाता है। तो अगर मिनरल रहेगा, ये इंसान नहीं है, ये झूठ नहीं बोलेगा, इंसान झूठ बोलेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों दिखाता है, तो इसके ऊपर डाउट खाना मतलब ये मशीन की कमजोरी नहीं होती है, ठीक है ना। जहाँ मिनरल है, देखो मैं दोस्तों साउथ में मोस्ट ऑफ, मैं बात करके ही मशीन देता हूँ। साउथ में मोस्ट ऑफ मैं गैरेट का मशीन देता हूँ, लेकिन बात करता हूँ, पूछता हूँ, गैरेट के मशीन का ग्राउंड का एक्सेप्शन रेशो बहुत हाई है। मतलब उसका जो परसेंटेज है वो बाकी मशीनों से बहुत हाई है। तो वो, उसको डेप्थ कम है क्या, उसको निपटने के चक्कर में उसको डेप्थ कम हो जाती है। कुछ मशीनों में गैरेट की डेप्थ है, लेकिन उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बहुत स्मूथ चलती है। तो जिसको ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं चाहिए, वो गैरेट में जाए। और इसको कैसा है, ये फोल्डेबल है, रिचार्जेबल है, और उसके पीछे टॉर्च लाइट है, पूरा वाटरप्रूफ है, पानी डुबाओ 10 फीट तक, और डेप्थ ज़्यादा है। तो ये कैसा है, थोड़ा सा दारू पीता है, लेकिन ये काम कमा के लाता है, ऐसे वाला बंदे में आता है ये, ठीक है, समझ में आया। ये ऐसी मशीन है, ठीक है। और हमको ये नोक्टा मैक्रो तुर्की का कंपनी है, अपने को वही जो कंपनी जो एशिया को मद्देनज़र रखते हुए मशीनें बनाती है,
ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, हर एक बात को समझना। रात के टाइम वीडियो बन रहा है, अभी बहुत टाइम हो गया, लेकिन भाई के लिए मैंने ऑफिस मैंने खोल दिया इनके लिए कि भाई आपके लिए करता हूँ, क्योंकि बंदा बहुत होप्स रख के आया, बहुत दूर से आया, होप्स रख के आया है वो। ठीक है, साथ में उनकी मैडम भी है, मैडम भी इधर ही है, मैडम का चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम है। तो हर चीज़ को आपको भी समझ लेना है, बहुत सारी चीज़ें आती है। ये तो बहुत आप लोगों ने भी देख लिए वीडियो, नया नया कोई बंदा होगा तो मेरे बाकी भी वीडियो देखना। कर्जा करके मेरे पास नहीं आना है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। 2-3 दोस्त यार निकालेंगे, ठीक है, कोई पर्सनल लोन लेके ऐसा करके मेरे पास कुछ नहीं मिलने वाला है, वो आप भूल जाओ। आप भी आओगे तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं आपसे, मैं आपको मशीन देने वाला हूँ नहीं। अब इसमें क्या है, तो अब इसमें मेरा ही स्वार्थ है, कोई बड़प्पन की बात, ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और मुझे कुछ पड़ी भी नहीं किसकी। लेकिन वो बंदा जब भागेगा इधर उधर, बीवी के गहने बेच के आते, सब करके आते, तो खराब लगता है ना। तो अपने ही देश में अपन इतना नीचे नहीं गिरना है, इसके लिए मैंने वो स्टंट रखा है। बाकी कोई मुझे नहीं पड़ा है, वो अपने कर्मों का मालिक, मैं अपने कर्मों का मालिक। ठीक है ना, उसको जो करना है करे, लेकिन मैं इस चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ। ठीक है ना, ऐसा अगर इतनी किस्मत जोरदार होती ना तो आपको ठोकर लग के मिल जाती। ठीक है, चलो हम हमारी इतनी किस्मत नहीं तो हम ये जरिया लेते हैं, लेकिन इसमें भी आप इतना आगे मत बढ़ो ना। आप अपने ईमानदारी के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से जो भी है लो, और कुछ भगवान के ऊपर भरोसा रखो, और कुछ सक्सेस मिलती है, कुछ कुदरत का भी कोई कानून होगा ना, तो आपकी नीयत भी कुछ काम करती है। हाँ, बराबर ना, सही है। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी मेरे में कोई, मुझे ईमानदारी क्या करनी है, मुझे ईमानदारी, मुझे अपना माल बेचना है बस। इसमें आप सुधरो और आपका काम कर लो, इसके लिए बोल देता हूँ मैं कभी कभी। ठीक है, तो मैं कोई बड़प्पन की बातें नहीं करता हूँ, मैं जो सीधा रोक ठोक बात है। मुझे बीच में भी कोई बोल रहा था कि भाई सर को बहुत अच्छा है, सर बहुत ईमानदारी की बातें कर, ईमानदारी की नहीं हो सर, भलाई की बातें करते। अरे भाई, अरे भलाई की बातें करते, आपने 10 लोगों की वीडियो देखो, 5 लोगों की वीडियो देखो, कहाँ भलाई का ज़माना है। आप अपने दिमाग को पूरा जोर से, ताकत से यूज़ करो, और जहाँ पे भी अच्छा लगता हो हाँ मशीन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरे पास मेरे कस्टमरों के लिए अलग कुछ ट्रेनिंग है, मैं कुछ सोचता हूँ, समझता हूँ, स्टडी करता हूँ, और उसके ऊपर मैं आपको रिजल्ट बोलता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास खासियत है, मैं उसका पैसा लेता हूँ। ठीक है, अगर सामने वाला बंदा, अभी देखो महाराष्ट्र भीड़ का बंदा रो रहा है, आज भी फ़ोन किया था, अभी वो वीडियो बना के देगा, मैं डालूंगा। दिल्ली से मशीन लिया, अब रो रहा है, वो ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सिंप्लेक्स प्लस इतना नॉर्मल मैंने वीडियो बना के दी है, फिर भी नहीं समझ रहा है उसको। ठीक है ना, तो असिस्टेंस बहुत मतलब कैसा है, देखो अभी शेवरले की कंपनी इंडिया से चली गई, अभी फोर्ड भी चलेगी, सब चलेगी। मारुति क्यों चल रही है, टीन का डब्बा बेचती है ना, लेकिन उसका सर्विस अवेलेबल, उसके पार्ट्स अवेलेबल है, सब उसके असिस्टेंस के लिए खड़े हैं। बस यही हमारा काम है, हम आपके लिए तत्पर है। ठीक है ना, अब वापस शुरू करते हैं, रामायण बहुत हो गया। ये है सेंसिटिविटी का, इससे इसकी डेप्थ बढ़ती है, लेकिन डेप्थ कम होती है। लेकिन आपकी अभी पल्सर लेके आए ना बॉम्बे से, लेकिन पल्सर में 140 का स्पीड है, तो 140 पे कभी चलाया नहीं ना, नहीं चलाते ना, तो इतना अगर करेंगे ना तो ये भी सेम पल्सर जैसा करेगी। अच्छा, आपकी मोटरसाइकिल जैसा ही करेगी, इनोवा जैसा ही करेगी। ठीक है, तो इसको कम ही रखने का। अभी आवाज़ क्यों कर रहा है, इसकी वजह से आवाज़ कर रहा है, ध्यान में रखना। ठीक है, मैं छुपाने को ऐसा छुपा सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं छुपाना है। ठीक है, ये डेप्थ का, ये डेप्थ कभी भी परफेक्ट नहीं आती। इसका साइंस ये है कि इसमें से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो नीचे वाले कॉइल से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है इसके अंदर है, वो जमीन में जाके आधी और आधी मिलके 2 कॉइल होती है, एक कॉइल होती है पूरी उसकी। वो फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट तक जाके और वहां से रिसीवर उसको ये करके इसको प्रोसेसर में बताता है, तो उसका कैलकुलेशन होता है। तो वो कितनी देर में नीचे गई और कितनी देर में वहां से नीचे ऊपर से आई, नीचे से ऊपर आई, वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा बड़ा है, मिनरलाइज कंडीशन कैसा, उसके बहुत सारे उसको प्रयास करना पड़ता है, तो उसके ऊपर से वो बताता है। इसके लिए डेप्थ में हमको जाना नहीं, और नॉर्मली हमको जहाँ आवाज है वहां पे खोजना है, वहीं पे खोदना है आपको। तो ये जो पूछते हैं ना लोग कि डेप्थ का इतना दिखा रहा तो कितना खोदो, अरे भाई नीचे ही ऑब्जेक्ट है ना, आपको 5 किलोमीटर में नहीं खोदना है ना, तो उधर ही जहाँ तक आवाज आया तो वहां तक आपको खोदना है। हाँ, बस उधर खोदना है, वो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखोगे ना। गाड़ी भी एक्सपीरियंस से सीखता है आदमी, ये भी एक्सपीरियंस सीखता है। अब इसमें कैसा है, देखो ये मोड है, ये फील्ड मोड है, देखो फील्ड दिखाएगा ना यहाँ पे, ये फील्ड मोड है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये बीच मोड है, ये जंक मोड है। ठीक है, अभी बीच मोड पे चलाने का, देखो इंडिया में किसी को भी सिंप्लेक्स को बीच में चलाने का टेक्निक नहीं है। परमिशन का कुछ नहीं, वो तो कोई पुराना ट्रेजर नहीं है, वो तो ऐसे गिरा हुआ, तो उसको परमिशन का कोई सवाल नहीं आता है। बीच हंटिंग पे, बीच मोड पे सिंप्लेक्स को चलाने का तरीका है, उसको माइनस में ग्राउंड बैलेंस करना पड़ता है। ये अभी जरूरत नहीं है, अभी पहले ले लो, फिर बाद में दिखा देंगे। लास्ट मोड जंक मोड है, उसमें सब कुछ में पड़ेगा, वो डेप्थ के लिए अच्छा रहता है, लेकिन मैं फील्ड मोड पे ही बोलता हूँ। तो ये हर एक मोड का डिटेक्ट करना रहेगा, तो फील्ड मोड यूज करने का ये मोड करो। उसमें अभी अपने को आवाज आ रहा ना, अभी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हम देख रहे हैं, हाँ पूरा पहाड़ के ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब अपने जमीन आपको आवाज आने के बाद में ना
आपको आवाज़ आने के बाद में ये मोड में आवाज़ आ रहा है तो ये मोड में भी चेक करो, हो सकता है वो मिनरल का सिग्नल रहेगा। और ये बार हमेशा चेक करने का मिनरल का, इस बार को हमेशा ध्यान रखने का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पुराना रस्टी कॉइन वाइन रहेगा, कुछ रहेगा तो वो भी आवाज़ करेगा, मिनरल की जैसे दिखाएगा, छोटा मोटा चीज़ रहेगा तो रस्ट पकड़ता है ना वो, फिर उसके ऊपर मतलब उतना ना उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, तो उसके कारण उसका कुछ भी दिखा सकता है। तो इसके लिए सीधा सिंपल फंडा है, आप उसमें जाओगे ना 2-2 साल कुछ नहीं जमेगा आपको। मैंने भी जब सब पहले मशीन लिया था सबसे पहला वाला, तो मैं 6 महीना तो लाल होके घूम रहा था मैं कि कैसा करने का करके। हाँ, तो मैं ये जो आपको समझा रहा हूँ ना, तो जो लाल पीला हो गया था मैं, उसका ये मेरा तजुर्बा है, उसका निचोड़ है ये। हाँ, तो आपको आसानी से घरदार का बढ़िया से हो जाए, पैसा पानी मिले। 100% यही मोड में अपन करने का, अगर ये मोड में करो, तो इसमें करो, चेक करो, उसमें करो, हर एक मोड का अलग अलग सेटिंग होता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको जो बताऊंगा, ये जो दिख रही लाइनिंग में, इसको 0 से लेके 100 तक अलग अलग मोड पे अपने को मतलब हर एक मेटल का अलग अलग उसमें एक सिस्टम दिया हमको इसका। अच्छा। उसके हिसाब से वो सब रहता है, ठीक है। ये सेटिंग का है। अब ये सेटिंग में दबाने के बाद में ये देखो आगे आया, ये वॉल्यूम का है, मालूम है ना आपको? मालूम है ना? हाँ, वॉल्यूम तो मालूम है। वॉल्यूम, ये ग्राउंड बैलेंस का है। इससे ये यहीं से मेन खेल शुरू होता है। ग्राउंड बैलेंस कितना रखने का? रखने का नहीं, वो ऑटोमेटिक होता है, वो खुद ब खुद रखती है वो। ये है आयरन का आवाज़, ये भी लोहे का आवाज़ में, लोहे का आवाज़ कम करने के लिए, ठीक है। अपन इतना रखते हैं उसको। ये है नॉच, कौन सा मीटर बंद रखने का, कौन सा चालू रखने का, लेकिन पूरा सब चालू रखने का, उससे डेप्थ अच्छी मिलती है अपने को, ठीक है। वो धीरे धीरे समझ जाओगे आप लोग। ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, ये वाइब्रेट मोड अपना, सॉरी ये हेडफोन के लिए, वायरलेस हेडफोन के लिए। ये है वाइब्रेट मोड, ये करोगे वाइब्रेट हो गया मशीन, अभी वाइब्रेट भी होएगा, देखो हाथ लगाओ वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट करा ना, वाइब्रेट कर, बंद कर दिया, नहीं हो रहा ना। ये डिस्प्ले का लाइट है और ये पीछे का टॉर्च लाइट है। ये इसका बहुत बेहतरीन फायदा है टॉर्च लाइट का। आप किधर अंधेरे में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, बहुत फायदा है इसको। अच्छा है इसका। एक पावर बैंक 20,000 रुपये का रख देने का। इसको पकड़ो आप, मैं आपको लाइट चालू करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, अभी मैं इनको लाइट चालू करके, फ्लैश लाइट का, हाँ देखो अभी ये मैंने फ्लैश लाइट मारा, लेकिन अपने को दिख नहीं रहा ना अभी। देखो दोस्तों, ये है मशीन का लाइट, अंधेरे में देखो किस तरह से दिख रहा है। सही है। हाँ, अच्छा पूरा अंधेरे में, और दूर वाले को कुछ नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, इस तरह से है ये, समझ में है आपको? अब ये सब हो गया ना, समझ में आया ना? ये धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसका मेन मैटर, ठीक है। अभी आपका जो ट्रेनिंग होगा वो मेन होगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये देखो दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा बाकी था काम, इसके लिए रुके थे। तो अभी अपन कहाँ पे थे, क्या सोच रहे थे अपन उसके बारे में? टॉर्च लाइट दिखा रहे थे सर। हाँ, टॉर्च लाइट का हो गया था सब, अभी हो गया, मैंने आपको बताया। अब हम वापस शुरू करेंगे। ये तो मोड सब दिखा, ये दिखा दिया सेटिंग में। अभी हम मेन मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। ये ठीक है। ये आने के बाद इसको पकड़ के रखना है। देखो इसको जैसे दबाया ना, ऊपर काला हो जा रहा है। ये दबाया, उसके बाद में ये जो नीचे का कॉइल है, ये देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 बार कर लिया ना, ये इसको उंगली को निकाल के उसको जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखने का, 2-3 उंगली। हाँ, ये देखो 40 नंबर आ गया। उसने इस ग्राउंड को समझ लिया, उस जमीन को समझ लिया, उसको चलना है ना जमीन पे, तो उसने उसको समझ लिया कि क्या है, कैसा है, और मुझे कैसा चलना है। अगर कोई चीजें रहेगी तो मतलब कैसे, मतलब बाजू में चीजें रहेगी तो बाजू में पकड़ना है। वो आपको, आप देखो ना, पूरा वीडियो देखो, सारी समस्या का समाधान है अपने पास में, ठीक है। ये हो गया। अब ये मशीन हो गई शुरू। अब ये मशीन जब चलाते हैं ना, तो इस मशीन को चलाने का एक तरीका है, इस तरह से जब ऐसा करेंगे ना, तो ही उसमें से स्वैप, ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, ठीक है। हाँ, समझ में आया? जब तक इस तरह से घूमेगी नहीं, ये मोशन मशीन है, नॉन मोशन नहीं। इसमें से फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के लिए ये इस तरह से घूमनी पड़ती है। एक बार उसको एक्टिवेट कर देंगे, फिर उसके बाद ऐसा करने का। हाँ, वो ग्राउंड बैलेंस उसकी फर्स्ट स्टेप है। वो एजी नर्सरी है ना, वो पहला मेन है। आप जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो बाद में देना है आपको, ठीक है। ये इसका मेन है। अभी अपन ने इसका सेंसिटिविटी कम रखा है ना। अभी क्या करेंगे, अभी आप इसको ना इधर मूव करके इसको समझ लो सब। हाँ, इसको पकड़ो और इधर ही अपना अपना देखते रहो, पीछे मत देखना। हाँ दोस्तों, अपना रोज का सेटअप कस्टमर को समझने के लिए अभी क्या करना है, देखो मशीन कैसा स्वैप करना, मैंने बोला ना, ऐसे घूम जाओ। आर्नोल्ड या रोबोट नहीं बनना है, इसको ढीला छोड़ो। हाँ, वो ढीला छोड़ो, इसको मसल्स को लूज कर दो। नहीं, लूज ही है। हाँ, बस ठीक है। अभी क्या करना है इसको, हाँ अपने हाइट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको पकड़ के रखो, इसको बाहर निकालो थोड़ा सा, थोड़ा बस पूरा गिर जाएगा, ठीक है ना। अब आपको हाइट के लिए बराबर नहीं, मेरे ख्याल से बाहर ज़्यादा निकल गया, बाहर निकला, बस ठीक है।
ठीक है ना, अपने हिसाब से ठीक है चलेगा। अभी अपने को क्या करना है इसको, नहीं जमीन के पास में भाई साहब, अपने को हवाई जहाज नहीं पकड़ना है, अपने को जमीन पे 2-3 उंगल से ही घूमना है उसको। अब इसको इस तरह से स्वाप करके इसके ऊपर जाना है आपको, ठीक है ना, ऐसा। अरे हाथ हो कड़क क्यों रखते हो हाथ, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मेरी बात देखो, ये देखो, ये देखो ये ऐसा है ना, ये देखो ये ऐसा है ना, हाथ को स्ट्रेस क्यों दे रहे हो, ये देखो ऐसा, इस तरह से काम होगा, ठीक है ना, समझ में आए? करो आप वापस वैसा, हाथ ही ऐसा है। हाँ नहीं उसको जमीन पे रखो ना, इतना ऊपर क्यों उठा रहे हो अच्छा, कॉइल जमीन पे। को, हाँ टच नहीं करना है उसको। देखो कुछ लग रहा है आपको, कुछ है ऐसा आवाज करके कुछ आ रहा है, अरे यार ये क्या है, डोंट डोंट डोंट, अरे इधर बीप आ रहा है। हाँ अभी तो राज खुल गया ना अपना, नहीं नहीं, वैसे भी बीप आ रहा था, मैं बीप आ रहा था ना, हाँ, हाँ नोटिस किया मैंने। अब देखो हमने क्या किया, हमने सेंसिटिविटी कम रखा है और वो छोटा सा वहाँ चीज रखा हुआ है ना, तो वो छोटी चीज का वैसा आवाज आ रहा है, ठीक है ना, अपने को समझ में है ना। हाँ। अब अपने को वापस घुमाओ उसके ऊपर, हाँ ढूंढो किधर क्या है, इधर भी समझ में, इस तरह से मशीन किसी भी ऑब्जेक्ट का आवाज देती है, हाँ। ठीक है। लेकिन अभी मिनरल कुछ नहीं दिखा रही ना, देखो जी मिनरल भी दिखा रही है, तो इस स्लैब में मिनरल इसके लिए दिखा रही है, ठीक है। हाँ। लेकिन 85 दिखा रही है ना, 85 का मतलब है 70-80 से ऊपर गया ना, 60-70-75 से, कुछ है। ये कॉपर होता है, कॉपर होता है। उनके रीडिंग आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगी, हाँ। ठीक है। अभी ये हमको चीज मालूम पड़ गई ना, अभी क्या करना, इस बटन को दबा के उसके ऊपर घुमाओ, हाँ उसके ऊपर, हाँ बस बस, वो नहीं उसके ऊपर ही पकड़ के, जहाँ चिल्लाते रहेगा कंटिन्यूस और वो डॉट तैयार होगा, अच्छा। वहां पे रुकना है आपने, इधर उधर करो धीरे धीरे, हाँ बस बस, नहीं उसको पकड़ के रखना पकड़ के है। रख सकते हैं ना, बीप आ रहा बोल के मैं। एक डॉट आना चाहिए, एक डॉट हो जाना चाहिए वहां पे, दबा के ना उसको डॉट करो ना, छोड़ो वापस वापस पकड़ो, हाँ एक डॉट कहाँ आ रहा है, एक ही डॉट होना चाहिए, हाँ बस ये हुआ। हाँ। अब उस जगह पे नीचे उसको ये देखो अभी, हाँ ये देखो कहाँ पे है, हाँ। समझ में, हाँ। आपने थोड़ा ऊपर पकड़ लिया, वो क्रॉस थोड़ा पकड़ेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस वही चीज करो, अब आपने पहले तो सेंसिटिव हाँ कम है, ठीक है, हाँ अब आप उसके ऊपर वापस घुमा के देखो, अब देख के हमको घुमाना उसके ऊपर मशीन, आवाज दिखा रहा ना, हाँ 70-80 के ऊपर दिखा रहा है, तो ये कॉपर का रास्ता है बराबर। अब उसको पिन पॉइंट करो, मालूम पड़ गया, एक डॉट है उधर है, थोड़ा सा बाजू में उसको दबा के, ये देखो दबा के रखा, हाँ। जैसा उसके ऊपर जाएगा वैसे डॉट दिखेगा, ठीक है ना, समझ में आया ना आपको, हाँ ये है नॉर्मल फंडा है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कंपनी को ये पता होता है कि इसको कोई बड़ा अमीर आदमी चलाने वाला नहीं, नॉर्मल बंदा जिसको फ्री है या फिर एंजॉयमेंट के लिए चलाएगा या फिर कोई गरीब आदमी चलाएगा, ठीक है ना। तो उसमें वो इसका ऑपरेटिंग इतना सिंपल होता है, बस इतना याद रखने का ग्राउंड बैलेंस प्रॉपर हो जाना चाहिए, बस इतनी बात। ऑलरेडी सेटिंग है ना इसमें ग्राउंड बैलेंस का पूरा, ग्राउंड बैलेंस वो सब तो है, अपने को ग्राउंड बैलेंस 1 और 2 बार दबाने के बाद में इसको प्रेस करके रखना है, 1 2 3 बस, छोड़ दिया मैंने इसको। अब वो खर 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 कर रही, मतलब समझ रही उस चीज को क्या है वो। हो गया मशीन शांत, बस ठीक है, यही नॉर्मल है, आगे पीछे करने के लिए ये है, ठीक है, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कम करने के लिए ये है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। अलग मोड का अलग सेटिंग है। अब ये मोड में मैं आपको क्या करके देता हूँ, देखो अब ये मोड में आपको मैं आपको लोहा बंद करके देता हूँ, जंग पड़ा लोहा बंद नहीं होता है दोस्तों, ये बंद कर दिया, उसके ऊपर बंद कर दिया, जितने काले धब्बे बन रहे हैं ना ऊपर, वो बंद हो रहा है वो चीज़, मैंने इतने सारे बंद करके रख दिए, ठीक है ना। अच्छा। अब इसके ऊपर वो चीज़ें लोहा भी नॉर्मली आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है ना। आपने ये मोड पे चेक करने के बाद ये मोड पे, अभी मैं इनको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी वो सिर्फ मेरे ही कस्टमरों के लिए होती है, क्योंकि वही फिर यहाँ वहाँ जाओगे तो मेरा भी पेट पानी है ना, तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी छुपा के रखी हुई है, जो अपना एक्सपीरियंस है, कुछ मेरे बंदों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मशीनें बेची 2-2 साल पहले, लेकिन आज भी मेरे लोग कांटेक्ट में हैं, जिनसे बातें करता हूँ, उनसे मुझे कुछ सीखने को होता है, मैं कुछ सीखता हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिस तो करता हूँ, मैं आउटडोर की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अभी मेन चीज़ अभी इनको सिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे। हाँ दोस्तों, कुछ स्पेशल टिप्स थी, वो टिप्स मिली गई आपको? हाँ सर, बहुत। हाँ, आपको लगता है उसमें कुछ दम था? मैंने जो टिप्स बोली इसमें सही में दम था? नहीं नहीं नहीं, सब अच्छे हैं, पूरा बहुत दम है। हाँ, उनके टिप्स में बहुत सारा दम है। लफड़ा कर दिया, देखो हंस रही मैडम, उनकी हंस रही है। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत दम था, बहुत अच्छे से समझाया है। अब ये आपके तेलुगु में या फिर उसमें बोलो कि सही में इनके पास कुछ है या नहीं, और समझाया बात में दम है कि नहीं। ఈయన చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, అంతా బాగుంది, ఈయన చెప్పినట్టే ఉంది, 100% రిజల్ట్ ఉన్నట్టుగా ఈయన చెప్తున్నారు.
చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉందని ఈయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు. చాలా जो మంది వచ్చి बताया वो सही తీసుకెళ్లారు. में कुछ अलग था क्या, हटके था क्या? వీళ్ళకి నాకు డెమో కూడా చూపించారు, డెమో కూడా చూశాను, అంతా మంచిగా ఉంది. जो सबके लिए नहीं है वैसा चीज़ मैंने इनको बताया जो मेरे कस्टमरों के लिए जिनको सक्सेस होता है, नहीं तो फिर लोगे मशीन और पड़ी रहेगी. ठीक है ना. अभी इनको मैं ఏం और చేస్తే మనకు దొరుకుతుంది అని ఎట్లా దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఎట్లా అని కనుక్కోవాలని చెప్పి చూపించిండు. చాలా మంచిగా చూపించిండు, ఎట్లా మనకి సక్సెస్ అవుతాం ఇందులో అని చెప్పిండు. అందువల్ల దేవుడి వాళ్ళని తీసుకుంటున్నాం, ఇంక చూడండి ఇంకా అంతే. ఇంకా तो आपको आना चाहिए साउथ के लोगों को. अभी तो ट्रेनिंग थोड़ा बाकी है, लेकिन आपको लगता है आना चाहिए? రండి, అందరు రండి, 100% ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకోవచ్చు. ముంబైకి వచ్చి అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. చాలా మంచి ఆయన, మంచి ऑफिस है भैया. ये देखो ये 3-3 लाख रुपए की मशीन है. ये 3 లక్షలు, 2.5 లక్షలు, 3.5 లక్షలది ఉంది, 2 లక్షలది ఉంది, 1 lakhs ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి ఇంటి దగ్గర, అన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అయినా డెలివరీ కూడా చేస్తారు. देखो ये गैरेट, ये आपके साउथ के लिए बहुत बढ़िया मशीन है. ये नॉर्मल में मैं इसमें आपको डेमो भी दिखा दूंगा, या फिर उसका मैं कल डेमो बनाऊंगा आपको. उसका दूसरा कॉइल है ఓకే సార్. वो गैरेट का GTI मशीन है, वो 7 फीट तक पकड़ता है हवा में, 6-7 फीट तक. उसका कल वीडियो बनाऊंगा मैं. तो अभी अपने मुद्दे पे आते. हाँ, वो लगभग 1.5 लाख के आसपास जाता है, वो 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास जाता है. एक 35 के पास जाता है सर. तो ये अभी मैंने देखो इनको मैंने सेंसिटिविटी कर दिया 3 पे 5 पे रखा है मैंने सर. ठीक है, मैं अभी आगे आ रहा हूँ. ठीक है ना. मैंने मोड भी कौन सा रखा है, सेंसिटिविटी वापस कम कर दिया क्योंकि मुझे लाइट देखना था, लाइट बंद हो रहा है ना बार बार. तो देखो दोस्तों, सब कुछ समझाया जाता है, सब कुछ. ये छुपी ट्रेनिंग तो आपने देखी, लेकिन उसके अलावा इसमें भी देखो मैंने इनको ना ये बिछा के उनको कुछ समझाया था. ये मेरा कंसेप्ट है कुछ जो आपको कम दिक्कत में तुरंत सक्सेस मिलना है, तो ये सब आजमाया जाता है, ये सिखाता हूँ. सिंप्लेक्स देखो, अपनी मेरी अभी तक PhD हुई नहीं ना, तो मैं उसी के पीछे रहूँगा, और मेरे कस्टमर का उसमें भला होता है तो मुझे उसमें खुशी है, क्योंकि गिफ्ट तो ऐसे भी आते हैं मुझे. मशीनों में सिर्फ कमाना नहीं होता है, कोई बंदे को मिलने के बाद वो भी गिफ्ट देता ना, तो उसके लिए सारी मेहनत है. वो उसके लिए मेहनत नहीं है, मेरा काम है, मुझे करना ही करना है. ये देखो, हाँ ये सेंसिटिव मशीन. ये 2.5 फीट है, ये 3.5 फीट हो गया, अच्छा, ये 4-4 फीट हो गया, बराबर ना. तुम्हारा कमेंट चाहिए इसमें कि जा रहा है कि नहीं, कितना है. मैं जा रहा है, बीच में खड़े हो जाओ ना, बीच में खड़े हो जाओ ना, 4 फीट तक जा रहा है. बीच में कॉइल के बीच में खड़े हो जाओ. हाँ, बड़ा पहलवान आदमी ना, देखते ना, आ रहा है कॉइल को टच हो, कॉइल के पास खड़े हो जाना. हाँ, ये मालूम पड़े ना गोल्ड डिटेक्टर कितना झूठ बोल के मशीन बेचता है. ये देखो आर पार देखता है ना. दिखता है. अभी हड्डी पिड्डी में से कहाँ से गुर्दे में से आता होगा क्या मालूम ना, घूम घूम के. हाँ? देखो दोस्तों, 4 फीट हो गया इसका. अब यहाँ पे खेल है. देखो बाजू में हट जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ. 4 फीट तक है. वो आपका घड़ी बाजू में करो, उससे आवाज आ रहा है. नहीं निकालो मत, साइड में बैठ जाओ आप. देखो ये जो बात है ना, यहाँ पे खेल होता है. हमको डेप्थ चाहिए, लेकिन डेप्थ का कंसेप्ट भी हमको समझता है कि मशीन जोरदार कैसे आवाज़ करेगी, दूर से रहेगा तो हल्का आवाज़ देगी ना. उस हल्का आवाज़ समझने के लिए आदमी को 6 महीना घिसना पड़ता है. वही मैं समझा रहा हूँ ये बात. देखो ये देखो मशीन दूर होने के बाद कैसा आवाज़ कर रही है, देखो लाइट एकदम. हाँ. अभी एक मशीन का भी देखो आवाज़ आ रहा है. हाँ, ये मशीन आवाज़ कर रहा है ना, मतलब ऐसा होगा ना कि झूठ बोल के काम नहीं करता ना. हाँ देखो ना, गोल्ड डिटेक्टर झूठ बोल के काम करता है. देखो मशीन तो आवाज़ कर रही है, फिर ये कैसा बोलता है 4-5 फीट पकड़ेगा. ये देखो देखो, उस रिदम में एक अलग रिदम आता है. ठीक है ना. देखो दोस्तों, 50-25 लाख की मशीन है, लेकिन हमारा काम साउंड टेक्नोलॉजी, हमको तो मेन चीज़ ढूंढना है ना, तो हमारा काम साउंड टेक्नोलॉजी में 40-50 हज़ार में होता है, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं. ठीक है. तो अपनी अपना दिमाग लगाओ, अपनी अपनी सोच है, उसके अनुसार आपको अगर 5 लाख डालना है, 10 लाख डालना है तो वो करो, नहीं तो छोटी मोटी मशीनों में स्टार्ट करो और आगे सक्सेस पाओ. ठीक है. अभी मैंने इतना दिखाने के बाद इसमें मैंने सेंसिटिविटी कितना रखा हुआ है, देखो मैं भी 1 से कम करके वापस ऊपर करता हूँ. इतना रखा था मैंने, और बढ़ाऊंगा तो और जाएगा. देखो मेन खेल मेरा इस जगह पे शुरू होता है. अभी मैं जब बोलता हूँ कि मेरी सिंप्लेक्स 8-10 फीट तक काम करती है, तो ऐसा कुछ मेरे पास सेटिंग है. ये इंडिया का कोई भी डीलर नहीं जानता है, वो जो सेटिंग मैं जानता हूँ. लेकिन ये कब बोला जाता है, ये कस्टमर मशीन ले जाने के बाद 2 महीना दौड़ेगा, पीटेगा, सीखेगा, तब उसको PhD का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब ये काम होगा. ठीक है ना. समझ में आया दोस्तों. ये मेरे पास वो भी राज है. ये इनको मैंने अभी तो राज बता दिए, लेकिन इसके आगे भी मेरे पास कुछ है प्रो लेवल का. ठीक है ना. तो मैं आपको
मेरे कस्टमर को बताता हूँ, अगर आप मेरे पास मशीन लेंगे लेकिन मेरे कुछ वीडियो देख के मुझे कॉल करो, मेरे पास एक ही भेजा है और उसकी भी क्षमता थोड़ी कम है, ठीक है ना, तो पूरा रेडी होके फिर मशीन लेने के लिए मुझे कॉल करना, सर ये ऐसा ऐसा है, मेरा बजट इतना है और मेरा ये काम है, शौक के लिए है या फिर मेरा पर्टिकुलर कुछ है, प्रॉपर्टी में कुछ पुरखों ने रखा हुआ है और मैं लीगल प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके अनुसार में काम करना है, तो मैं आपके साथ में हूँ। अनलीगल में मुझे कोई कॉल ना करे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अनलीगल काम करने में, देश के विरोधी में काम करने में, ठीक है दोस्तों। अभी आप बोलो, आना चाहिए लोगों को, हाँ आओ, जरूर आओ। जैसा आपको फ़ोन पे बोला था वैसे ही निकला मशीन, सेम वैसी है, सेम हाँ जैसा दिखा है वैसी है। हाँ। आप लोग आओ इधर से, सर से बाई करो, जो आपका काम है वो कर सकते हैं। 100% ट्रस्टेड आदमी है ये, सर का पूरा अच्छा है, इक्विपमेंट भी पूरा ओरिजिनल है, सब हर चीज़ अच्छा है, जेन्यूनिटी है, और इनका एक्सप्लेनेशन भी, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है, डेमो भी करके दिखा रहे हैं, डेमो भी एकदम 100% है। उसका अभी रिजल्ट अभी देखेंगे अभी क्या होने वाला है, अपने प्रॉपर्टी पे जाके वन प्रॉपर्टी सर्च करने में। नहीं 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 नहीं, ये बात, हाँ ये मुझे ना दो चीज़ें थोड़ी ये करनी है। हाँ सर। लोग क्या बोलते हैं, सर आपका मशीन यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, अरे भाई साहब नीचे अगर नहीं होगा तो आएगा कहाँ से? हाँ वो तो हाँ, है। अब मैं उधर जाके रखूंगा और मैं आपको मशीन देके निकाल लूंगा, ये तो बात नहीं होगी ना, आपके इधर होना भी तो चाहिए ना, आपको मशीन भी आना चाहिए ना, बहुत जमीन सारी में अगर चीज़ों। कुछ है, अपने पूर्वज लोग ने कुछ रखा है तो हाँ, हमको मिलेगा, हाँ। नहीं तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे कैसे मिलेगा, मतलब बीपी जब, नहीं करेगा। और लोगों की ना एक आदत है, जब तक मिलता नहीं ना, मैं थोड़ा सामने आता हूँ, दिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ सर दिख रहे हैं। लोगों को ना दोस्तों, कुछ लोग कॉल करते हैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं ना कि सर अगर इतना है ना, सर तो नहीं बोलते, अरे तेरे को इतना नहीं में है ना तो तू क्यों नहीं ढूंढ के निकाल लेता है? तो हाँ। देखो हम बॉम्बे जैसे एरिया में रहते हैं, यहाँ पे हर प्रॉपर्टी को एक कंपाउंड होता है, ठीक है, और हम आपके इधर जाके काम करें उतने आप गंगा जल से नहाते नहीं हो या दूध से नहाते नहीं हो, वो तो सब कोई जानता है। यहाँ पे धोखाधड़ी और प्रॉब्लम बहुत होता है, तो हम नहीं पढ़ना चाहते उस चीज़ में, हम अपना काम क्यों, हम खा पी के सुखी अपना कमा रहे। आपको अगर नहीं आना है तो उसमें मत आओ, आपको डाउट लगता है तो मत कॉल करो, मत लो मशीन ना। हम हर जगह जाके देखो, दूसरे के एरिया में काम करके जाके काम करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें रहती है, लीगल प्रॉपर्टी रहती है, नहीं रहती है, लीगल परमिशन रहती है, कोई कोई बंदा बोलता है आओ ये मेरी प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी में ले जाएगा, तो हम क्यों वो सब करेंगे, ठीक है ना। तो हमने जो इतने पापड़ बेले, तो जिसको अच्छा लगता है हमारे पास आएगा, ठीक है ना। दूसरी एक बात, लोग बोलते हैं कि मिनरल के ऊपर मशीन काम नहीं करती, मिनरल के ऊपर मशीन काम नहीं करती, अरे भाई साहब जो आप चला रहे हो ना उसको चलाओ, 2-3 मशीनें आपके पास होनी चाहिए, दूसरा लेने के लिए कॉल करो, लेकिन आपके पास जो भी मशीन पड़ा है, जिसके भी पास से लिया है, उसको गलत मत बोलो, उसको सीखो समझो, ठीक है। चाइना बिना का डुप्लीकेट है वो देख लो, या फिर कोई पड़ा हुआ पुराना मशीन दिया तो उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा वीक हो सकता है। तो जब मिनरल का चीज़ पूरा मिनरल है और उसमें आपको किसी मेटल को ढूंढना है, अब ये चीज़ मैं आपको क्यों बताऊँ, ये चीज़ मैं मेरे कस्टमर को बताऊंगा ना। तो अगर आपको मेरे पास से मशीन लेनी है तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मशीन काम करती है, जो आपके पास पड़ी है वो भी और जो मेरे पास से लोगे वो भी। तो इसके लिए मेरे को अभी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किए हुआ कोई भी कॉल नहीं करना है आपने को, ठीक है। राइट सर, थैंक यू। सीधा सिंपल बात, नो बकवास, काम ओके करो, सक्सेस पाओ, अपना काम धंधा करके ये काम करो, कर्जा लेके मशीन मत लो, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना, सब कुछ आपका जाएगा, आपका सुकून चैन खराब होएगा, ठीक है ना। बहुत अभी आगे बहुत कुछ आएगा, नई नई मशीन आएगी, स्टार्ट करो, धीरे से स्टार्ट करो, ज़्यादा पैसे में मत करो, ठीक है ना। इतने दूर से बंदे आते हैं तो उनको जो बताया और पूरा मैंने रिकॉर्डिंग में उनको सिखाने से लेकर सब कर दिया, तो मैंने कुछ छुपाया नहीं, बस मेरे जो राज है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए बताया मैंने उनको, वही जो है जो समझाया, जो स्पेशल टेक्निक किस तरह से काम होना चाहिए, वही सब कुछ है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कॉल करना मशीन लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर इंडिया, हर जगह पे मशीन आपको मिलेगी और ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिलता है। कभी कभी किसी की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वीडियो कॉलिंग पे भी मैं उनको बोलता हूँ कि कैसे काम करना है क्या। उस दिन जो बंदा आया था राजस्थान से, उनका कल सुबह सुबह बनियान पे मुझे फ़ोन आ गया बाड़मेर राजस्थान से, तो मैंने उनको अगर कमेंट अगर देखते होंगे तो कमेंट डालेंगे कि भाई सपोर्ट मिला कि नहीं, तो सपोर्ट मिला कि नहीं भाई ये हमारी ज़रूरत है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज धंधा अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन ये सोच के आप भी कॉल करो दबाने के लिए तो वो भी नहीं होगा। ये हम अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि बड़ा वीडियो बढ़ाना नहीं अभी, बनाना नहीं अभी, ठीक है। तो आंध्रा के लोग, तेलंगाना के लोग, सब कर्नाटक के लोग और केरला तमिलनाडु के लोग मेरे पास आ सकते हैं, जिनको हिंदी आता हो, वहाँ के मुस्लिम लोगों को हिंदी आता है, लेकिन वो बाकी हिंदी इल्ल कुछ आता नहीं उनको। मैं भी इल्ल सीख गया हूँ, बराबर ना। हाँ, इतना मेरे को आता है इल्ल, तो ये भी हिंदी सीखो, एक ही देश है पूरा, ठीक है। बाय।